नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। पुणे में पुल टूटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल टूट गया है। 25 से 30 लोग नदी में बह गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुणे के तेले गांव में भीषण हादसा हुआ है। हादसे के दौरान पुल पर कई लोग भी मौजूद थे। पुणे के तलेगाव में यह हादसा देखने को मिला है आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललोय। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत। त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे, त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअलिटीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीने सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। हिंदी में बताइए। पुणे के तलेगांव में भीषण हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए कि राहत बचाव कार्य जारी है और प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 15 से 20 लोग नदी में बह गए हैं। साको बीच वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे, तो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले हैं और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुणे के तलेगांव में पुल टूटने की वजह से 20 से 25 लोग नदी में बह गए हैं। ये तमाम लोग ब्रिज पर ही मौजूद थे। जिस दौरान घटना घटित हुई उस दौरान ये तमाम लोग ब्रिज पर ही मौजूद थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। पंकज, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये घटना क्यों घटित हुई? क्या पुल की मेंटेनेंस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया क्या? और मौजूदा समय में जो लोग बहे थे उनके रेस्क्यू की क्या कंडीशन है? बिल्कुल, बेशक पूजा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये लोकेशन क्या है। ये लोकेशन पुणे जिले का जो तलेगांव तहसील है। तलेगांव तहसील में एक मावल विधानसभा है, वहां पे इंद्रायणी नदी है और वहां पे कुड़माला एक करके डैम है। वहां पे तमाम पर्यटक वहां पहुंचते हैं और ये पुराना ब्रिज है जहां पे 2 व्हीलर के लिए एंट्री है और साथ ही साथ पर्यटक वहां पे, क्योंकि कल बारिश हुई थी काफी, उसकी वजह जो पानी का प्रभाव है वो ज्यादा बढ़ गया, तो अमूमन तमाम, चाहे लोनावला का डैम हो, कुड़माला का डैम हो, तो लोग पर्यटक वहां पहुंचते हैं। रविवार का दिन था तो वहां पर्यटक ज्यादा पहुंचे हैं और जहां पे फ्लो ज्यादा था वहां फोटो सेल्फी लेने के लिए तमाम पर्यटक पुल पर नजर खड़े हुए और करीबन वहां पे बताया जा रहा है जो क्षमता थी इस पूरे पुल की 100 की थी और करीबन 500 लोग थे। लेकिन एक ही जगह पर जो डैम के जस्ट सामने जो पुल का एरिया था वहां पे करीबन 100 लोग इकट्ठे हो चुके थे, जिस वजह से जो पुल है वो टूटा है और उसके बाद जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से कई लोगों को बचाया गया। लेकिन अभी भी जो शुरुआती जो रिपोर्ट आ रही है, जानकारी निकल कर आ रही है स्थानीय प्रशासन के थ्रू, वहां बताया जा रहा है करीबन 25 लोग जो है बह गए हैं, उसमें से कई को रेस्क्यू किया गया है,
एनडीआरएफ की 2 यूनिट वहां पे डिप्लॉयड की गई है और लगातार एनडीआरएफ काम कर रही है। और बताया यह भी जा रहा है कि शुरुआती तौर पर 3 से 4 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन ऑफिशियली जानकारी जो है वो अभी नहीं डिक्लेयर हुआ, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले मुख्यमंत्री को भी सुना। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पे कहा कि जब पूरी मामला सामने आ जाएगा और तब पूरी जानकारी वहां से निकल जाएगी, उसके बारे में स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि पुल पुराना था, हाँ बिल्कुल, ये पुल बहुत ज्यादा पुराना था। उसको लेकर नए पुल को लेकर जो है टेंडर हो चुका था और बन भी चुका है, लगभग बताया जा रहा है। उसको शुरुआत करना था लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लगातार वहां पर्यटक पहुंचते हैं और रविवार का दिन था इसलिए यह घटना हुई है। लेकिन वहां पे जो तमाम लोकल है और लोकल विधायक है जो सुनील, वो वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार जो तमाम अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। वहां से जो सांसद हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं तमाम स्थानीय जो कलेक्टर हैं और तमाम अधिकारी हैं, उनके साथ जो बचाव राहत कार्य है वो लगातार जारी है। लेकिन एक अड़चन इसमें यह भी है पूजा, क्योंकि अब जो पुणे का मौसम है वो लगातार बदलता है। दूसरी तरफ ये भी है कि शाम का वक्त है, अगर जो तमाम मिसिंग जो लोग हैं जो बह गए हैं, अगर उनको समय रहते नहीं निकाल पाया तो समय ज्यादा हो जाएगा और जब अंधेरा हो जाएगा तो एनडीआरएफ के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, देखिए पंकज, जो ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि इंद्रायणी नदी का फ्लो बहुत ज्यादा है। जिस फ्लो में लोग बह गए हैं, इस फ्लो को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता। बस एक ऑप्शन है कि जल्द से जल्द हाईटेक टेक्निक के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जाए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि शाम ज्यादा हो गई तो लोगों को रिकवर कर पाना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से कितनी टीमें गठित की गई हैं, ये आप जानकारी तमाम दर्शकों को दे दें, और गोताखोरों को किस तरीके से एक्टिव मोड पर रखा गया है। देखिए, शुरुआती तौर पर जो स्थानीय लोग थे वहां पे, उन लोगों ने कोशिश की है बचाने की और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 2 एनडीआरएफ की टीम वहां डिप्लॉयड की गई है। करीबन 25 से 30 जो स्थानीय लोग जानकारी दे रहे हैं, वहां पे एम्बुलेंस डिप्लॉयड की गई है, वहां पे मौजूद है। ऐसे में अगर कोई और भी और तमाम लोग रेस्क्यू किए जाते हैं तो उनको एम्बुलेंस के थ्रू वहां से निकाला जाए। और लगातार जो है लाइट की व्यवस्था वहां की जा रही है कि जिसकी वजह से सर्च जो है, बिल्कुल जो टेक्निक है उसके थ्रू, जो हाईटेक टेक्निक है उसके थ्रू सर्च ऑपरेशन को और देर रात तक चलाया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो कैजुअलिटी है उसको कम किया जाए। लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं हो पाया कि कैजुअलिटी कितनी है। लेकिन जो लोकल जो बता रहे हैं उनके हिसाब से करीबन 2 से 3 जो मृत्यु है वो लगभग कंफर्म की गई है। आगे और भी कैजुअलिटी हो सकती है। जो मिसिंग की संख्या है वो 20 से 25 के बीच में बताई जा रही है। इसलिए लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार प्रयास कर रही है कि जो बहाव में जो लोग निकल गए हैं, दूसरी तरफ जो आगे जो बढ़ गए हैं, उनको वहां पर रोककर वहां से उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि इस जो पुल है उसमें तमाम पर्यटक मौजूद थे और पर्यटक अगर मौजूद थे तो स्वाभाविक सी बात है, पुल पे मौजूद थे तो कईयों को स्विमिंग नहीं आती होगी, तैरना नहीं आता होगा, तो उनके लिए समस्या है। महिलाएं उसमें मौजूद होंगी, उसमें कुछ बच्चे भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में अभी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको बढ़ाया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पंकज वानखेड़े जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पुणे में पुल टूटने से बड़ा हादसा हुआ है, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई सारी अड़चनें इस हादसे में लोगों को रिकवर करने में है। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है इंद्रायणी नदी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा तेज है। दूसरा चैलेंज पुणे का मौसम लगातार चेंज होता रहता है और शायद यही वजह से बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पुणे। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जल्द से जल्द अगर लोगों को रिकवर नहीं किया गया, लोगों का राहत बचाव कार्य नहीं किया गया, रेस्क्यू नहीं किया गया, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि कैजुअलिटीज बढ़ जाएं।